और एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। खार्किव इलाके में यूक्रेन का रूस पर कड़ा प्रहार। यूक्रेन के जवानों ने रूस के टैंक्स को निशाना बनाया है। यूक्रेन की 45th आर्टिलरी ब्रिगेड का रूस को तगड़ा जवाब। यूक्रेन का दावा कि बड़े हमले की तैयारी कर रहा था रूस। खार्किव में घुसने की कोशिश रूस को महंगी पड़ी। यूक्रेन की आर्टिलरी ने खार्किव ओब्लास्ट इलाके में ऐसा कोहराम मचाया कि रूसी सैनिकों को भागने का रास्ता नहीं मिला। रूसी टैंकों को चुन चुनकर निशाना बनाया गया, उनकी धज्जियां उड़ा दी गईं। खार्किव इलाके में रूसी सैनिक फिर से एकजुट हो रहे थे और किसी बड़े हमले की तैयारी में थे। यही वजह है कि खार्किव और खेरसोन में हैवी फायरिंग हो रही है। खार्किव में यह हमला यूक्रेन की 45वीं आर्टिलरी ब्रिगेड ने किया और रूसी घेराबंदी को पलक झपकते ही तबाह कर दिया। रूस खार्किव के दक्षिणी इलाके पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई हैं उसके मुताबिक यूक्रेन ने खार्किव और इज्यूम के कुछ इलाकों को फिर से हासिल कर लिया है और रूस को पीछे जाने पर मजबूर किया है। पिछले एक हफ्ते के अंदर पश्चिम से मिले लॉन्ग रेंज हथियारों के हमले से रूस खुद को रीऑर्गेनाइज करने में मजबूर हुआ है। स्ट्रेटेजिक रूप से अहम शहर सेवेरोडोनेस्क और लिसिचांस्क पर कब्जा करने के बाद अब रूस की नजर इसके पास के शहर सिवर्स्क और बाखमुट पर है। और वहीं रूस अब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के होम टाउन पर हमले की तैयारी कर रहा है। खबर यह है कि हमला करने के लिए रूस ने एक स्ट्राइक ग्रुप को भी तैयार किया है। क्या रूस अब सीधे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के होम टाउन पर हमला करने की तैयारी कर रहा है? रूस अब दक्षिण से सेंट्रल यूक्रेन की ओर बढ़ने का प्लान तैयार कर रहा है और मुमकिन है कि अब जंग ज़ेलेंस्की के गृहनगर क्रिवी रीह तक पहुंच सकती है। खबर है कि क्रिवी रीह में हमला करने के लिए रूस ने एक स्ट्राइक ग्रुप बनाना शुरू कर दिया है। यूक्रेन सरकार ने यह भी जानकारी दी कि रूस खेरसोन की सरहद पर पहुंचने के बाद क्रिव रीह पर हमला बोल सकता है। क्रिव रीह एक स्टील उत्पादक शहर है जहां से यूक्रेन की जीडीपी का 10% हिस्सा आता है, जिसकी आबादी करीब 6 लाख से ज्यादा है और फ्रंट लाइन से यह शहर महज 30 मील दूर है। गेटवे टू सेंट्रल यूक्रेन के नाम से मशहूर इस शहर के ग्रामीण इलाकों में रूस पहले भी हमला कर चुका है, लेकिन अब शहर में दाखिल होकर यूक्रेन को आर्थिक रूप से तोड़ने की तैयारी हो रही है। रूस के संभावित हमले की खबर के बाद लोग वेयरहाउस का रुख कर रहे हैं, खाने पीने का जरूरी सामान इकट्ठा कर रहे हैं ताकि हमले के बाद वे खुद को जिंदा रख सकें। क्रिव रीह के डिप्टी मेयर ने दावा किया है कि रूसी हमले से बचने के लिए उन्होंने शहर की किलेबंदी की है और एक मजबूत डिफेंस लाइन तैयार की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस से जंग खत्म करने के लिए चीन से मदद लेने की तैयारी कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की को उम्मीद है कि चीन जंग खत्म करने में यूक्रेन की मदद कर सकता है। जो काम यूएन से ना हो सका, जो काम तुर्की नहीं कर पाया, ज़ेलेंस्की इसकी उम्मीद अब चीन से कर रहे हैं। कल तक रूस को सबक सिखाने का दावा करने वाले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अब रूस से सुलह के रास्ते तलाश रहे हैं और चीन से गुहार लगाने की तैयारी कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि चीन राजनीतिक और आर्थिक रूप से मजबूत देश है और अपनी इस ताकत के बल पर वो रूस को जंग खत्म करने के लिए मना सकता है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में छपी खबर के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि चीन ने अभी तक यूक्रेन पर रूसी हमले की निंदा नहीं की है और रूस की संप्रभुता और सुरक्षा को लेकर चिंता जता चुका है। ज़ेलेंस्की को लगता है कि चीन और रूस यूएन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं और अगर चीन ने पहल की तो रूस मान जाएगा और 5 महीने से चल रही जंग खत्म हो जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेलेंस्की अब चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से बातचीत करने का रास्ता तलाश रहे हैं। ज़ेलेंस्की चीन से आग्रह करेंगे कि जंग खत्म करने के लिए चीन अपने राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव का इस्तेमाल करे।